हाय एवरीवन, फाइनली आप सभी के लिए जो है बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि अभी जो हमको ये 16,546 जो वैकेंसीज़ के बारे में आप सुन रहे थे, फिलहाल अब इसके बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आ चुकी है। और मैं आपको सब कुछ डिटेल में दिखाने वाली हूँ कि देखो इसमें क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, सब कुछ बताने वाली हूँ। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसके नोटिफिकेशन के आने में मतलब समझ लीजिए बहुत ही कम समय बचा है। आपको मार्च लास्ट तक जो है पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँ तो आपको पता है अशोक अग्रवाल जी ने इस वैकेंसी के बारे में जो है बताने की कोशिश की है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो खैर हमारे लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वैकेंसी तो आने ही वाली है। हाँ, आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि अगर आप असिस्टेंट टीचर की जो है पोस्ट का वेट कर रहे हैं तो उसमें 1,000 से ऊपर वैकेंसी है। और नर्सरी टीचर का 153 है। टीजीटी के लिए काफ़ी अच्छी मात्रा में आई है, 10,000 है, सोचो। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम भर सकते हैं। देखो, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, मान लो इनके हिसाब से अगर आप सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं तो आप एक साथ 3 से 4 वैकेंसी इसमें भर सकते हो। जैसे कि आप टीजीटी भी दे सकते हो, आप पीजीटी भी दे सकते हो, आप असिस्टेंट प्राइमरी टीचर भी। अगर आपके पास पीजी है तो आप पीजीटी दे सकते हो, ग्रेजुएशन है तो आप टीजीटी भी दे सकते हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप पीआरटी दे सकते हैं क्योंकि इसमें केवल 12th पे होता है, ठीक है। खैर मैं आपको ये सब बता देती हूँ अच्छे से। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का 951 है, कंप्यूटर टीचर का 376 है, फिजिकल एजुकेशन का 463 है, म्यूजिक टीचर का 182 है, पोस्ट पीजीटी का देखिए 638 है, कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आपने होम साइंस किया है ग्रेजुएशन में तो 368 है। ड्राइंग टीचर का 572 है, काफ़ी अच्छा होता है ड्राइंग टीचर। योगा टीचर वाले भी भर सकते हो, 496 है देखिए। लाइब्रेरियन का 312 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 16,000 से ऊपर है और इतनी ज़्यादा वैकेंसी आप देख रहे होगे। केवीएस में तो चलो 6,000 ही था पीआरटी का, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। आपको केवीएस के तुरंत बाद एक और मौका मिलने वाला है। और जो लोग सीटेड पास कर चुके हैं, जो लोग केवीएस में नहीं बैठ पाए थे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो DSSB में एक बार मतलब बैठे, फॉर्म भरो और उसकी तैयारी पहले से स्टार्ट करो। चलो डिटेल में आपको बताती हूँ क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। अगर आप इंडिया की बात करें तो टीचिंग एग्ज़ाम्स में देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर आप सभी के लिए सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सच में DSSB का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो ना तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको यूट्यूब पे भटकना बंद करना होगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी क्योंकि इसमें 200 में से आपको मैं बताऊँ 191 भी लोग लेकर आए हैं, 191। आप सोचिए नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद, ठीक है। केवीएस भी इसके सामने कुछ कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है। उन लोगों ने कैसे निकाला है तो उनकी एक स्ट्रेटेजी रहती थी कि वो खुद से पढ़ते थे। और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना ही होगा क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर पेपर के आपके लिए एग्ज़ाम बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि ये जो DSSB वाला जो एग्ज़ाम होता है ना वो शिफ्ट वाइज में होता है, एक दिन में 3 एग्ज़ाम होते हैं। तो इतने सारे आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर हैं। हाँ, ये है कि एज इट इज़ वैसा नहीं आता, बट आपको पैटर्न पता चलेगा। इसमें आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 36 सेकंड्स चाहिए होते हैं। आप सोचिए इतने कम समय में आप कैसे कर पाओगे। आप कर पाओगे क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत की है। और प्रैक्टिस कैसे होगा? ओरिजिनल पेपर से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपके पास होना चाहिए क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद से अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट किया आपके पास समय नहीं रहेगा। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि कहाँ से करें, तो आपको पता है करोड़ों लाखों बच्चे जो हैं कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर टेक्स्ट बुक से ही कर रहे हैं। तो चलो उसका ऑफर भी है तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर मिलते हैं। आप सभी का वेट खत्म हो रहा है और आज जो है ऑफर आ चुका है टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कर लेना, तभी जाकर आप इस ऑफर का फायदा उठा पाओगे क्योंकि वहीं पे सारे टेस्ट देने होते हैं। बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे करें। कुछ नहीं करना है, मैंने जो लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आपको उस पर लिंक पे क्लिक करके टेक्स्ट बुक का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ऑफर क्या है वो सुनिए। देखिए, ऑफर 11 से 13 मार्च के बीच में है। आज 12 हो गया, कल 13, कल लास्ट है। उसके बाद से फिर से आपको ये 500 रुपये का पड़ेगा। नॉर्मल डेज में इतने का ही पड़ता है। जैसा कि आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि 269 का ऑफर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो वो टेक्स्ट बुक में मिलेगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास है। अगर आप नॉर्मली खरीदोगे तो आपको ये 299 में मिलेगा, बट आपको तो और सस्ता में चाहिए तो उसके लिए आपको जीकेसी कोड है वो यूज कर लेना है। जैसे ही कूपन कोड आप परचेज करते हो ना तो कूपन कोड बन के आता है, वहां पर आपको जीकेसी कोड लिख देना है। जैसे ही जीकेसी कोड लिखोगे आपका प्राइस 269 हो जाएगा, मतलब आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां से परचेज कर लो क्योंकि महंगा खरीदने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी ये इतना कम है कि 269 आप कहीं बाहर जाते होगे खाने पीने में खर्च कर देते होगे, तो क्यों ना अपने प्रिपरेशन पे आप इसको लगाएं। और हाँ, यहाँ पे हर एक एग्जाम का मिलेगा, यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, DSSB, कोई भी एग्जाम का करना है सब कुछ मिलेगा आपको। प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट जो लगाना है वो लगाइए।
तो चलिए देखते हैं कि इसमें से आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तभी तो आप ये फॉर्म भर पाओगे। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो आप तैयारी आज से अभी से करो। सबसे पहले सीटेट इसमें चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, तभी तो मैंने लिखा कि सीटेट पास वालों को मिलेगा मौका। तो सीटेट आपके पास होना चाहिए। पेपर 1 क्लियर है तो आप पीआरटी भर पाओगे, पेपर 2 भी क्लियर है तो आप टीजीटी भी भर पाओगे, आपके पास पीजी है तो आप पीजीटी भी भर पाएंगे। मतलब एक साथ आपको 3 एग्जाम देने को मिलेगा। बाकी और तो हैं ही, जो कला वाला कला योगा का मैंने बताया है। एग्ज़ाम फीस, अच्छा इसमें केवीएस की तरह आपको 1500 रुपये नहीं देने, बस लड़कों के लिए है, वो भी जनरल वाले लड़कों के लिए है, 100 रुपये देने हैं, बाकी सभी के लिए फ्री है। मतलब एक भी रुपये भी नहीं लग रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। अदर स्टेट वालों को ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में भी है, अलाउ किया गया है, ठीक है। आप कहीं के भी हो, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये कभी मना नहीं किए हैं। एग्ज़ाम सेंटर, यस दिल्ली का एग्ज़ाम है, दिल्ली जाना पड़ेगा। पेपर आपका ऑनलाइन होता है, जैसे अभी आपने केवीएस का एग्ज़ाम दिया है ना, चाहे सीटेट, वैसा ही होता है। बट इसमें एक चेंजेस है, तभी मैं आपको बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर करो। इसमें जैसे आपने दूसरे एग्जाम में देखा होगा कि आपने हिंदी का किया, फिर आप स्विच करके तुरंत चले जाते हो इंग्लिश पे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हिंदी के लिए जो टाइम दिया है ना, अगर मान लो आपको 20 मिनट मिला है तो उस 20 मिनट में आप हिंदी ही करोगे, आप जो है इंग्लिश पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये स्विच करने वाला इसमें इसी वजह से ये और डिफिकल्ट बनता है कि आपका हिंदी का समय मान लो आपके पास ज़्यादा बच रहा है तो आप सोचोगे लाओ मैथ में कर लेता हूँ। नहीं, आपको आगे जाना ही नहीं होगा। जब तक वो समय चलेगा तब तक आप अपने आप से आगे नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। तो आप समझ गए होंगे। और मीडियम, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों है, जैसा सीटेट में होता है, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समय मैंने बताया 120 मिनट। आप सोचिए 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट इन्होंने दिया है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 36 सेकंड। एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं जो कि आपका इतने में नहीं हो पाता है। तो जो लोग प्रैक्टिस किए रहते हैं उन्हीं का होता है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग, यस होता ही है, और ये इस एग्ज़ाम को और टफ बना देता है। वो भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एक चीज़ अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग इंटरव्यू वगैरह से डरते हैं, इंटरव्यू नहीं है, एक एग्ज़ाम होता है, आप उसको पास कीजिए और आपकी नौकरी पक्की। बट अच्छे नंबर लाना होगा, इसमें इंटरव्यू का कोई भी रोल नहीं है। क्वालिफाइंग इसमें होता है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपने एक में बहुत ज़्यादा नंबर ला दिया, दूसरे में आपके नंबर बहुत कम है, नहीं। आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों में 40% आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है। चलिए, मतलब दोनों, आपको दोनों पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। एग्ज़ाम पैटर्न इसका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, आपने देखा ही होगा, समय भी कम है, नेगेटिव मार्किंग है। प्लस अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा तो पेडागॉजी की पूरी कहानी बनी रहती है। इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस 36 सेकंड में आप कैसे कर पाओगे, यही सोचते होंगे ना आप। तो वो हो जाता है अगर आपकी स्पीड बढ़ जाती है, जैसे कि आपने सीटेट में पैसेज पढ़ने की स्पीड बढ़ाई थी ना, वैसे इसमें भी आपको करना है। दूसरा देखते हैं सब्जेक्ट कंसर्न। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप पीआरटी के हैं तो 100 नंबर आपका वो पैडागॉजी रहता है। बट अगर आपने पीजीटी किया है तो इसमें आपके सब्जेक्ट कंसर्न में आपको पैडागॉजी नहीं पढ़ना, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मान लो आपने एसएसटी से पीजीटी अपना किया है, या फिर आपने सोशियोलॉजी से किया, हिंदी से किया है, तो फिर आपको इसके 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको अपने सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है ना, पीजीटी में। ये आपको ध्यान रखना है इस। और पीजीटी में सीटेट नहीं चाहिए, पीजीटी में सीटेट का कोई रोल नहीं है, आप ऐसे भी भर सकते हैं, इसमें सीटेट नहीं चाहिए। एग्जाम का पैटर्न देख लो। मैथ, तभी तो मैंने आज सुबह को आपको बोला था इंस्पेक्टर चालीसा के बारे में, मैथ्स की ट्रिक वाली, क्योंकि आपको पता है मैथ में आपको 20 नंबर लाना आसान बात नहीं है, क्योंकि ये केवीएस की तरह बच्चों वाला मैथ नहीं आता। आप उठा कर देख लो, पिछले साल का मैथ इतना टफ आया था कि इसमें लोग मुश्किल से 20 में से 4 से 5 ही कर पाए थे, जिन्होंने मैथ की प्रैक्टिस नहीं की है। 20 नंबर आता है और अच्छा खासा लेवल होता है। रीजनिंग 10 नंबर की है, और रीजनिंग तो आप में से बहुत से लोग कर ही लेते हैं। जीके इतना ब्रॉड है कि 10 नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सिलेबस ब्रॉड है, पूछेगा पता नहीं क्या। हिंदी इंग्लिश 20 नंबर का। हिंदी तो आपकी अच्छी होगी, बट इंग्लिश आपको पता है ग्रामर पूछता है, उसके लिए आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, हिंदी की क्लासेस मैं आज से स्टार्ट कर रही हूं, इंग्लिश की भी करूंगी, तो आपको ये DSSB, सीटेट, यूपीटेट हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा, क्योंकि जो हिंदी मैं आपको कराने वाली हूँ वो जनरल है, वो हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। यहाँ देखिए 200 नंबर का पेपर है और 200 क्वेश्चन है, जो कि अपने आप में आप सोचो 200 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। बट समय देखिए 120। फॉर्म आपको कब मिलेगा? मार्च लास्ट या अप्रैल के पहले वीक में इसकी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसके बाद से समय बहुत कम रहता है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, अगर आप एकदम नए हो, आपने जस्ट अभी पास किया है, देन आपको ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने पैडागॉजी इन सारी चीज़ों से आपने, मतलब एक होता है ना कि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। बट
अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आसान हो सकता है, बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। मैं सच बताऊं, अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो आप सोचोगे कि ये फॉर्म आ जाएगा तब मैं तैयारी करूंगा या करूंगी, तो नहीं हो पाएगा। आपको इसके लिए कम से कम मैं आपको बोलूँ तो 3 से 4 महीने, 4 महीने तो आपको देने होंगे, क्योंकि जो 100 नंबर की पैडागॉजी आती है ना, वो आसान नहीं है, सीटेड केवीएस के जैसा नहीं है। उसके लिए आपको पूरी एनओएस की बुक पढ़नी ही होगी। और एनओएस की जो पीडीएफ है, 30 ब्लॉक आपको पढ़ने होते हैं। वो किताब आपको पता है महंगी मिलती है, तो उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, या फिर आप डिजिटल जीके क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, आपको सब कुछ टेलीग्राम पे ही मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि कब से करें। देखो, फॉर्म आपका पता ही चल जाएगा, मार्च अप्रैल में आ जाएगा, तो टाइम आपके पास 3 से 4 महीने ही होंगे अभी से। तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी टफ होता है और कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हर इंसान जो है, मान लो आप कहीं भी, कहीं आपने कहीं मजबूरी में कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो, बट आपके मन में होगा कि यार एक जगह सेटल हो जाए। इस वजह से जो लोग नौकरी में हैं ऑलरेडी, वो भी फॉर्म भरते हैं। क्वेश्चन में स्पीड बहुत मैटर करता है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में समय की कमी की वजह से आते हुए क्वेश्चन भी हमको छोड़ने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और आप देखो इसमें 191 भी लोग लेकर आए हैं 200 में से, तो आप देख सकते हो कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। किसका सिलेक्शन होगा आपको ही पता है। चाहे आप, मैं हमेशा से बोलती हूँ, खुद से पढ़ाई करो तो ज़्यादा हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है। सेल्फ स्टडी कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, पहले प्रीवियस पेपर करो, बाद में मॉक टेस्ट करना, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है। और आपको कैसे तैयार करना है, मान लो मैंने यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट बताया, आप इसमें से देख लो, इसमें से देख लीजिए आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अगर आपका मैथ कमजोर है तो मैथ को भी करो, रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग करो, मतलब स्टार्ट यहाँ से करो कमजोर सब्जेक्ट से। क्योंकि आपकी हिंदी तो अच्छी होगी, इतना तो सबका होता ही है, तो हिंदी पे ज़्यादा समय देने के बजाय आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग इस पे दीजिए, जीके को छोड़ दीजिए। प्लस हर दिन आपको 100 नंबर की पैडागॉजी भी पढ़नी है, और सब्जेक्ट कंसर्न वालों को अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। प्लस आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, आपको एनआईओएस फॉलो करना ही होगा पैडागॉजी के लिए, क्योंकि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। पीजीटी में सब्जेक्ट कंसर्न मैंने बता दिया है। टारगेट अपना ज़्यादा रखना, अब 130 का टारगेट मत रखना, क्योंकि 130 नंबर वाले भी बाहर हो जाते हैं। इस बार तो मुझे लगता है कट ऑफ और भी हाई जाएगी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिएगा, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसका आप देखो, मार्च में ज़्यादा समय नहीं बचा है, मार्च के लास्ट तक आपको इसके फॉर्म के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि पूरी वैकेंसी जो ये मैंने आपको दिखाया है ना, ये बहुत जल्द आपके सामने होने वाला है हर एक। और इस बार तो अच्छी खासी वैकेंसी भी है, पीआरटी के लिए भी है और प्लस टीजीटी के लिए भी है, नहीं तो 500 ही आती थी। चलो, कोई भी डाउट हो कमेंट कर दो, ताकि मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही वैकेंसी आएगी, फॉर्म आएगा, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म कब आ रहा है। पता चला फॉर्म की डेट आ गई और आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।